आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन जो गर्भावस्था में हो सकता है, हाई बीपी के क्या-क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हाई बीपी हो सकते हैं एक गर्भावस्था एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए और खास तौर पे प्री एक्लिम्शिया एक टर्म है जिसके बारे में हम आपको आज विस्तार में बताएंगे। उसके क्या कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे पता चलता है कि फीमेल को प्री एक्लिम्शिया है और किन कंडीशंस में वो हाई रिस्क रहती है इस कंडीशन के लिए और कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गर्भावस्था में 3 तरीके के बीपी हो सकते हैं। पहली बीपी को कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन यूजुअली 20 वीक्स के बियॉन्ड होता है फीमेल को। इसमें बीपी राइज हो जाता है, यूजुअली 140-90 से अबव बीपी जो है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में रहता है, पर और कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कोई चेंजेस नहीं होती। सेकेंडरी आता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन, यानी कि वो फीमेल जिनको पहले से ही बीपी की शिकायत थी उनको क्रॉनिक हाइपरटेंशन की श्रेणी में लिया जाता है। थर्ड आ जाता है प्री एक्लिम्शिया। प्री एक्लिम्शिया हाई बीपी जो कि 20 वीक्स के बाद पाया जाता है और इसके साथ साथ किडनी चेंजेस में होने के कारण प्रोटीन यूरिया भी यूरिन यानी कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो ये बताती है कि किडनी में कोई समस्या चल रही है। तो इसको प्री एक्लिम्शिया करते हैं। ये हो गए 3 तरीके के हाइपरटेंशन जो गर्भावस्था में पाए गए हैं। इसके अलावा चौथा हो सकता है कि एक पहले से ही क्रॉनिक हाइपरटेंशन चलता आ रहा है और अब उसको प्री एक्लिम्शिया में भी हो गया है, उसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन सुपर इम्पोज्ड ऑन प्री एक्लिम्शिया कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे प्री एक्लिम्शिया के बारे में। प्री एक्लिम्शिया क्या है? प्री एक्लिम्शिया एक गर्भावस्था में होने वाली कॉम्प्लिकेशन है जो यूजुअली 20 हफ्ते के बाद पाई जाती है। इसमें गर्भावस्था यानी प्रेग्नेंट फीमेल में बीपी हाई हो जाता है, 140 के 90 के बियॉन्ड हो जाता है, प्लस उसको किडनी चेंजेस होने के कारण पेशाब में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है जिसे प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। प्लस और अंगों का भी कुछ कुछ डैमेज हो सकता है और वो टेस्ट में पता चल सकता है। इसे कहते हैं प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया एक कॉम्प्लिकेशन है, अगर प्रॉपर टाइम पे डायग्नोज और ट्रीट नहीं की जाती तो ये प्रेग्नेंट फीमेल के लिए भी और उसके आने वाले बच्चे के लिए भी खतरे का कारण बन सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी फीमेल्स हैं जो हाई रिस्क रहती हैं, जिनको कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स पहले से चलते आ रहे हैं जिस वजह से वो रिस्क पे ज्यादा है इस प्रीक्लिम्शिया को होने के लिए। तो सबसे पहले वो फीमेल जिनका पहले भी प्रीक्लिम्शिया है, प्रेगनेंसी में दूसरी बार माँ बन रही है और पहली प्रेगनेंसी में भी प्रीक्लिम्शिया है, वो हाई रिस्क में श्रेणी में आ जाती है। या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, एक बच्चा ना होकर ट्विन्स या ट्रिपलेट्स हैं, तो वो भी प्रीक्लिम्शिया के लिए हाई रिस्क हो सकती है। थर्डली वो फीमेल्स जिनको पहले से ही हाई बीपी की शिकायत है, शुगर की प्रॉब्लम है या कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस है या जिन्होंने आईवीएफ प्रेगनेंसी की है, वो फीमेल्स भी हाई रिस्क हो जाती है। हाई रिस्क के अलावा एक मॉडरेट रिस्क भी होता है, यानी कि उनको इतनी ज्यादा रिस्क नहीं है बट फिर भी वो एक खतरे की श्रेणी में है। वो आ जाती हैं अगर उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है प्री एक्लिम्शिया की, या फिर उनको मोटापा बहुत ज्यादा है, ओबीस है या 35 साल से ऊपर है, और या फिर उनको जो बच्चा हुआ है वो 10 साल के बाद हुआ है, तो वो मॉडरेट रिस्क में आ जाती है। अब ये तो बात हुई रिस्क की, बट अब आप बोलेंगे कि प्रीक्लिम्शिया होता क्यों है, क्या प्रॉब्लम है क्या? तो बेसिकली प्रीक्लिम्शिया में कुछ प्लेसेंटा में चेंजेस आ जाते हैं। प्लेसेंटा बच्चे की और कह लीजिए, जो कि माँ को बच्चे के साथ जोड़ती है, जिससे बच्चे को न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई मिलती है मदर से। उसकी ब्लड वेसल्स में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो कि बीपी को वेरिएट करके प्रीक्लिम्शिया कॉज कर सकते हैं। ये कॉज हो सकता है प्रीक्लिम्शिया का। अब हम बात करेंगे कैसे प्रेजेंट करेगी फीमेल्स, कैसे पता चलेगा। कुछ केसेस में कुछ माइनर से सिम्टम्स होते हैं। फीमेल जब एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है तो बीपी चेक करने पे पता चलता है उसको कि उसका बीपी हाई है, और जब थोड़े टेस्ट किए जाते हैं तो पता चलता है कि वो प्रीक्लिम्शिया में श्रेणी में आती है। तो अगर फीमेल को बीपी है, हाई बीपी है, 140-90 से ऊपर बीपी है, बट ये सब 20 हफ्ते के बाद हो रहा है पहली बार, पहले वो नॉर्मल थी बीपी में और अब 20 वीक्स के बियॉन्ड बढ़ गया है, या फिर उसको यूरिन में प्रोटीन का पाया जाना, उसको प्रोटीन यूरिया कहता है, विच ये बताता है कि किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है, या फिर लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, एलएफटीज जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट खराब हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, या ब्लड में
प्लेटलेट की मात्रा कम होने के कारण थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसे कहते हैं वो हो रहा है, या फिर उसको बहुत तेज हेडेक्स होती हैं फीमेल को बीपी बढ़ने के साथ, और उल्टी का मन करता है, और पेट में दर्द हो रही है, स्पेसिफिकली राइट साइड रिब्स पे के नीचे बहुत तेज दर्द रहता है। तो ये सब साइन सिम्टम्स हो सकते हैं प्री एक्लिम्शिया के बीपी के साथ बढ़ने के साथ साथ ये सिम्टम्स भी फीमेल में पाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है इसका। सो फीमेल अगर आई है, उसका बीपी 20 वीक्स के बियॉन्ड इतना बड़ा हुआ पाया जा रहा है, सबसे पहले अब हम बात करेंगे आखिर ये क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है फीमेल की बॉडी में। और सबसे पहले तो ये IUGR यानी इंट्रा ग्रोथ रिटार्डेशन कॉज सकता है, यानी कि नवजात जो बच्चा पल रहा है पेट में उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम प्लेसेंटा में है और में है, जो कि ब्लड सप्लाई जा रही है वहां पे है, इसलिए शिशु जो है वो हो सकता है उसकी ग्रोथ कम हो जाए, या फिर प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है विदाउट एनी रीजन, 37 वीक से पहले डिलीवरी हो जाए, या फिर प्रॉब्लम की वजह से डिलीवरी करानी पड़े 37 वीक से पहले, तो प्रीटर्म बर्थ भी है, एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तीसरा अबॉर्शन हो सकता है, दर्दें लग सकती हैं और अबॉर्शन फीमेल का हो सकता है। या हेल्प सिंड्रोम होता है, इसमें हीमोलिसिस होता है, लिवर एंजाइम बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और फीमेल को कैसे प्रेजेंट करेंगी ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात हो जाती है। प्रेजेंट करेंगी बहुत ज़्यादा तेज सर में दर्द, उल्टी का मन, पेट में ऊपर राइट रिब के नीचे बहुत तेज दर्द, तो वो हेल्प सिंड्रोम में चली जाती है, विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन, उसमें चली जा सकती है। या फिर क्लिम्शिया हो सकता है, प्री क्लिम्शिया जो है अगर नहीं कंट्रोल किया हुआ है तो कॉम्प्लिकेट करके क्लिम्शिया हो सकता है, क्लिम्शिया में तेज सर में दर्द हो सकती है। तो ये सब कुल मिला के ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आगे की प्रेगनेंसी में। अगर पहले प्रीक्लिम्शिया है वो सेटल नहीं हुआ था तो क्रॉनिक कार्डिक डिजीजेज या क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो सकता है फीमेल को। और इसके अलावा बहुत सारे अंग हैं आपके, जो लिवर, आईज, ब्रेन, किडनी, इन सब पे अफेक्ट भी हो सकता है। तो प्रीक्लिम्शिया अगर राइट टाइम पे कंट्रोल ना की जाए तो खतरे की बात हो सकती है और कॉम्प्लिकेट कर सकती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका डायग्नोसिस क्या है और इसको ट्रीट किया कैसे जाता है।